जन्मादस्य यतोदितरस्य चारते सविघ्नसराटे तेने ब्रह्म आदि कवि मुनिहन्ति यप्तिसूर्यः तेजो वारमृदां यथां विनिमयो यत्र तत्र सर्वो मृषः धाम्नां स्वेन सदा नृस्तकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरुगलितं फलमुत्सुकमुखाग्रसहितं तं विगतभागवतं रसमालयं महर्षिकाय वैभायकाय यं प्रभवजन्तं तेतं कृतं द्वैपायनकारविसरतर्काय जहाय पात्रेति तन्मयति सर्वोभिरेति दुष्टं सर्वभूतहृदयं मन्मान्तोऽस्मि व्यासं वसिष्ठतारं श्रद्धेन पात्रकल्पसं पराशरामधिवन्दे सुगतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वैष्णवनिधे वासिष्ठाय नमो नमः आचतुर्वदनो ब्रह्मा परो हरिः अभाललो सुलोचन शम्भुर्भगवान् वादरायणः यस्य स्मरणमाते जन्मसंसारबन्धनः मुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे हृदयसुसामरूपाय वेदाय हरणकरुणहे प्रणो गीतवससे महाशिक्षरीन्महान् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथमुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् साण्डल्ये वैवं समार्विदं श्रीकौशले सार्थकं विश्वक्सेनयतिनिदेशक्यवधिग्धन्दरविन्दाशतं स्वाचार्ये श्वेतौ जगद्गुरुवरे श्रीराम नारायणे नित्यं सत्यमतं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभास्कराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिभातवितरगुरुभ्यो नमः श्रीशान्तिकान्तस्मरणं राधाकान्तस्मरणं सन्तपर्वाचार्या सहायाः सन्तपर्वाचार्या सहायाः बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय श्री भास्कर श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमय कथा सुधा का हम सभी लोग सर्वदा लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व मन और वाचोड़ी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। तत्पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राजे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे राधे दे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राजे गोपाल राजे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राज, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राज, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 बोलो गोविंद राधे, भज राधे राधे बोलो गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वे सर्वेश्वर प्राण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं विराजमान परम श्रद्धे श्री भक्तगण, सुदूर दूर से पधारे समस्त विद्वानुगण, अनेक ग्रंथों के अध्येता प्रणेता, परम श्रद्धे श्री महान पुरुष लोग, श्रीमद् भागवत परम पुराण का पारायण कराने वाले समस्त दूर से पधारे शास्त्रीगण, विद्वानचार, भागवताचार आचार्य, इस श्रीमद् भागवत सप्ताह मुख्य यजमान, सब परिवार सब परिकर, आप सबके समस्त बंधु बांधवों एवं दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माता, भगवान की मंगलमय कृपा के फलस्वरूप पवित्र नैमी सारण में तीर्थ में विराजमान होकर भागवत स्वरूप ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान की मंगलमय भुवन पावनी गौरव गाथा का हम सभी लोग सुबह प्राप्त कर रहे हैं। हमारे परम श्रद्धे अपने माधवाचार्य जी ने अपने उद्बोधन में कहा, मन को पवित्र करने का एकमात्र साधन है भगवान की कथा। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक कितना भी हम साधन कर लें, ये सारे साधन केवल श्रम प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में वेदव्यास जी ने कहा, मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिस् कथम भवे। जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई,
उसकी निष्कृति कैसे हो सकती है? निष्कृति माने कल्याण। मन की शुद्धि के बिना कल्याण संभव नहीं है, और मन ही बंधन मुक्ति सबका हेतु है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का दोनों का कारण है। कौन सा मन बंधन का कारण है? तो वेदों ने कहा बंधाय विषयासक्तम, विषयों में आसक्त जो मन है वही बंधन का कारण है। और मुक्ति का कारण कौन सा मन है? मुक्ति निर्विषयम मनः, विषयों से मुक्ति जो हमारा मन है वही हमारी मुक्ति का हेतु है। तो मन की शुद्धि जब तक ना हो तब तक निष्कृति संभव नहीं है। मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृति से कथम भवे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में वेद व्यास जी ने कहा और स्वयं प्रश्न उपस्थित किया है, मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृति से कथम भवे, कैसे हो? तो स्वयं प्रश्न करके स्वयं वेद व्यास जी ने इसका उत्तर दिया। कहाँ दिया? भागवत के महात्म्य में। एतस्मात् परम किंचन मन शुद्धे न विद्यते। इसलिए आचार्यों ने कहा ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका। संस्कृत साहित्य के ग्रंथों की यह विशेषता है, एक ग्रंथ आप पढ़ो और उस ग्रंथ में अगर कोई शंका हो जाए तो समाधान कहाँ फिर किसी दूसरे ग्रंथ में समाधान मिलेगा। वाल्मीकि रामायण पढ़ते समय वाल्मीकि रामायण में कोई संदेह हो, पहली बात तो संदेह है नहीं, लेकिन हमारी अल्पज्ञता के कारण संदेह हो जाता है। उस संदेह का निराकरण कैसे हो? रामचरितमानस पढ़ो, भागवत पढ़ो, अध्यात्म रामायण पढ़ो तो कहीं ना कहीं उसका उत्तर मिल जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते समय बहुत सी बातों में जब हम उलझ जाते हैं तो उसका उत्तर अन्य पुराणों में प्राप्त होता है। इस प्रकार से आचार्यों ने कहा ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका, ग्रंथ की ग्रंथांतर की टीका प्राप्त हो। तो स्वयं वेदव्यास जी ने एक जगह प्रश्न उपस्थित किया, मन शुद्धे विहीना नाम निष्कृति से कथम भवे। मन शुद्धे विहीना नाम निष्कृति से कथम भवे, मन की शुद्धि के बिना निष्कृति कहाँ होगी? तो वेदव्यास जी ने स्वयं उसका उत्तर दिया, एतस्मात् परम किंचन मन शुद्धि न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। एतस्मात् परम किंचन, कोई साधन नहीं। मन को शुद्ध करने का एकमात्र साधन भगवान की कथा। और जितनी देर हम भगवान की कथा में रहते हैं उतना समय हमारा सबसे सार्थक समय होता है। और व्यक्ति अपनी दृष्टि से विचार करता है, सबके दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं। मैं सबके दृष्टिकोण की बात नहीं करता हूँ, लेकिन महापुरुषों का जो दृष्टिकोण है, उनकी जो दृष्टि है, वो कहते हैं जितना समय तुमने भगवान की चर्चा में व्यतीत किया यही तुम्हारा सार्थक समय है, बाकी सब समय निरर्थक चला गया। धन धरी सोई जब सतसंगा, धन जन्म द्विज भगत अभंगा। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, धन धरी सोई जब सत्संगा। जितनी देर आप सत्संग करते हैं यही घड़ी, यही समय धन है और यही सार्थक है। और इस समय में आपने जो भगवत चर्चा श्रवण की है
इससे जो आपकी आध्यात्मिक पूंजी तैयार हुई है, आध्यात्मिक संपत्ति तैयार हुई है, एक अदृष्ट उत्पन्न हुआ, वही आपकी असली धरोहर है। बाकी सब यहीं धरी रह जाएगी, बाकी धरोहर धरी रह जाएगी। लेकिन आप में जो सत्कर्म कर लिया, जो सत्संग कर लिया, उससे उत्पन्न होने वाली जो अदृष्ट की पूंजी है, अदृष्ट माने जो दिखाई नहीं पड़ता, बाकी सब धन दिखता है, लेकिन ये धन दिखता नहीं है, अदृष्ट है, लेकिन यही सब कुछ करता है। तो यह अदृष्ट की पूंजी ही हमारी वास्तविक पूंजी है, बाकी सब पूंजी यहीं दर रह जाती है। श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की ललित लीलाओं का वर्णन करते हैं, और भगवान की लीलाओं के साथ साथ भगवान के परम भक्तों का भी चरित्र वर्णन करते हैं। भागवत का मतलब ही होता है भगवान का भक्त। भागवत शब्द का शाब्दिक अर्थ, एक अर्थ यह है भागवत माने भगवान के भक्त, और दूसरा अर्थ है भक्ता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा प्रोक्त प्रवर्तित जो ज्ञान है उसका नाम भागवत। तो भागवत का मतलब भगवान के भक्त, यह भी अर्थ है। आ भागवता नाम पुराणम, भगवान के भक्तों का जो पुराण है, जिस पुराण में भगवान के भक्तों की विशेष चर्चा की गई, इसलिए इस पुराण का नाम भागवत पुराण। एक प्रकार से कहा जाए तो यह भक्तमाल है, अनेक भक्तों का चरित्र। तो जहाँ भगवान का चरित्र वहाँ भक्तों का चरित्र, जहाँ भक्तों का चरित्र वहाँ भगवान का चरित्र, दोनों का चरित्र ऐसा संपृक्त है कि उसे अलग नहीं कर सकता। बस अंतर इतना है, जहाँ भगवान की प्रधानता होती है वहाँ उसे भगवत चरित्र कह देते हैं, जहाँ भक्तों की प्रधानता होती है उसको भागवत चरित्र कह देते हैं। प्राधान्य विविदेशा भवन्ति, जो सिद्धांत है वह सिद्धांत यहाँ पर लागू हो जाता है। गंगा के तट पर प्रयाग वेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये पावन प्रसंग सुना रहे हैं। गंगा के तट पर भगवान के परम भक्त श्री विदुर जी को श्री मैत्री जी महाराज ये प्रसंग सुना रहे हैं, और नैमिषारण्य में 88,000 सनकाद मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये प्रसंग सुना रहे हैं, और यहाँ पर भी हम आपको सुना रहे हैं। बंधुओं, एक ही बात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कही जा रही, इसका मतलब है इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। यह भी इसके महत्व का एक सूचक है। वही चर्चा वहाँ भी हो रही, वहाँ भी हो रही, इसका मतलब ये कोई गंभीर बात है। यही चर्चा सूत जी कर रहे हैं, यही चर्चा मैत्री जी कर रहे हैं, यही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया है, श्री मनु जी महाराज के पवित्र वंश का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया है। मनु जी की बेटियों का वंश वर्णन करके सुनाया है। मनु की पुत्री देवभूति के गर्भ में भगवान कपिल प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया। दूसरी बेटी आकुति के घर में भगवान यज्ञनारायण प्रकट हुए अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ, और प्रसूति में 16 कन्याओं को जन्म दिया, जिनका विवाह 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, एक का विवाह अग्नि के साथ, एक पितर के साथ, और सबसे छोटी बेटी सती का विवाह भगवान शिव के साथ। इसके बाद मनु जी के पुत्र महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन करते हुए श्री मैत्री जी महाराज कहते हैं, उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीत और सुरुचि। बड़ी पत्नी जो सुनीत है उनके पुत्र का नाम ध्रुव, छोटी पत्नी जो सुरुचि है उनके पुत्र का नाम उत्तम। ध्रुव जी महाराज
जो सुनीत के पुत्र हैं, 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या के द्वारा भगवान का साक्षात्कार करते हैं और उत्तम उत्तम युवा अवस्था में ही यक्षों के द्वारा मार दिए जाते हैं। उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष में भगवान का दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को कृतकृत और धन्य बना लेते हैं और संसार का त्याग करने के बाद उन्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है। ध्रुव जी के पावन चरित्र का वर्णन मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। ध्रुव जी के अंदर यह प्रेरणा कहाँ से आई कि मैं भगवान को प्राप्त करूं? भगवत चरणारविंद में जाने की प्रेरणा 3 प्रकार से प्राप्त होती है। भगवान के शरण में हम क्यों जाएं? और तीनों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ क्रम से होती है। एक तो भगवान के शरण में जाने की प्रेरणा मिलती है लात खा के, यहीं से शुरुआत होती है। लात खा के भगवान के शरण में जाने की प्रेरणा जब संसार ठुकरा देता है, बेटा बेटी अपमानित कर देते हैं, कहीं उसको कोई आश्रय नहीं मिलता, तो लात खा करके, संसार की लात खा के भगवान की शरण में आता है। ऐसे लात खा के शरण में आने वाले भी हैं, उनका भी वर्णन है। ऐसे कौन है? श्री विभीषण जी महाराज। विभीषण को रावण ने जब लात मारा तभी भगवान के शरण में आए। और उनसे अच्छे कौन है? उनसे अच्छे वो हैं जो लात तो नहीं खाए, लेकिन बात खा करके भगवान के शरण में आ गए। उनको बात ऐसी कड़वी लग गई कि संसार से मुख मोड़ लिया और ठाकुर के शरण में आ गए। अब बात खा करके भगवान के शरण में आने वाले कौन है? ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी को बात ऐसे लग गई कि भगवान की शरण की ओर चल पड़े। और तीसरे जो सर्वोत्तम और श्रेष्ठ कोटि के भक्त हैं, उनके कौन? वो लात खाकर नहीं, बात खाकर नहीं, अपने हृदय में भगवत प्राप्ति की अभिलाषा से आकृष्ट होकर अपने ही हृदयाघात के कारण वो भगवान के शरण में आ गए, जिनका हृदय स्वयं भगवान की ओर दौड़ पड़ता है। ऐसे सर्वोत्तम कोटि के ऐसे भक्त कौन है? ऐसे भक्त का भी चरित्र भागवत में है। वो प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी को न किसी के लात मारा, किसी ने बात कही, जन्म से ही प्रहलाद के हृदय में भगवान के चरणों के प्रति अघात प्रेम, हृदयाघात, हृदय की प्रेरणा। तो बात खा करके, लात खा करके और हृदय के आघात से भगवान की शरण में आने वाले, इस प्रकार से 3 प्रकार के भक्त। ध्रुव जी महाराज ऐसे भक्त हैं जो कि बात के कारण भगवान की शरण में आए। और बात क्या थी? बात ये थी, एक दिन महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे और अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उसका दुलार कर रहे थे। उसी समय 5 वर्ष के बालक श्री ध्रुव जी महाराज कहीं से आ गए। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर मन में हुआ कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, और जा करके पिता की गोद में बैठ गए। पित्रा भरातरमुत्तमातस्य गतं हेतन्पादिक ध्रुवं दृष्ट्वा तत् मारुक्षरधिकं मात्रा नमानं गतः। बगल में उनकी सौतेली माँ बैठी थी, उत्तम की माँ सुरुचि। उसने तुरंत ध्रुव का हाथ पकड़ा और घसीट करके पिता की गोद से उतार दिया और डांट लगाई। सौतेली माँ सुरुचि ने कहा, नपत से निपतिर्दृष्ट्यम भवानारूढ़मर्हते। अरे पुत्र, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते, तुम इनके सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने कहा, क्यों? ये मेरे पिता हैं, मैं इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। तो सौतेली माँ सुरुचि ने कहा, तुम पुत्र तो हो इनके,
लेकिन मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। नागृहीतो मया यत्तं कुक्षवानप्रतातजः। है नृपनंदन, तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, तो इसलिए तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने कहा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सौतेली माँ ने व्यंग्य बोलते हुए कहा, जाओ, जा करके तपस्या करो। तपसा राधे पुरुषम, तपस्या के द्वारा परम पुरुष की आराधना करो, और जब वो प्रसन्न हो जाए, तस्यैवानुग्रहेण तुम परमात्मा परम पुरुष के अनुग्रह से गर्भे तुम साधयात्मानम, तब तुम मेरे गर्भ में आओ, और जब मेरे गर्भ में आकर के फिर तुम पैदा हो गए, तब तुमको पिता की ये गद्दी प्राप्त मिलेगी। इतनी बड़ी बात सौतेली माँ ने ध्रुव को कहा। ध्रुव जी महाराज को बड़ी पीड़ा हुई। इस बात की आघात ने ही ध्रुव को ठाकुर की ओर मोड़ दिया। ध्रुव जी महाराज दौड़ पड़े और जा करके अपनी माँ सुनीत के गोद में गिर पड़े। मातु सुसपत्न्या दुर्ग विद्या। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, सौतेली माँ के वचनों से उनका हृदय दग्ध हो गया। मातु सुसपत्न्या सुत दुर्ग विद्या। सौतेली माँ के दुर्वचनों से ध्रुव जी का हृदय विद्ध हो गया, छीद गया, घायल हो गया। स्वसन रुषा दंड हतो हता जी, जैसे किसी सांप को एक लाठी मार दे और घायल हो जाए तो लंबी लंबी सांस लेता है, उसी प्रकार लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव जी महाराज जा कर के अपनी माँ सुनीत के गोद में गिर पड़े। हित्वा मिसंतम पितरम तन्वाचम जगाग मातृ प्रदुरन सकासु। माँ की गोद में जा कर के गिर पड़े, रोने लगे। माँ सुनीत सब बात समझ गई, सेवकों के द्वारा उनको सब बातें पता चल गई, और माँ सुनीत ने अपने पुत्र को समझाया। माँ सुनीत ने कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि ने ठीक कहा। सत्यम सुरुच्या भेतम भवाम्नि यदुर्वगाय उदरे गृहीता। सुनीत ने कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि ने ठीक कहा। मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से तुम पैदा हुए हो, इसीलिए आज तुमको ये दुख का अनुभव करना पड़ रहा। ये मेरे पापों का परिणाम है। मुझे